नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में मैंने आपको अनुप्रास अलंकार और उसके भेद समझाए थे। आज मैं आपको यमक, श्लेष और पुनरुक्ति अलंकार के बारे में समझाऊंगी। यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ है जुड़वां, अर्थात काव्य में जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आता है परंतु उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात एक ही शब्द दो बार आता है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, फूल रहे फूल कर फूल उपवन में। अर्थात अब यहाँ पर बात फूलों की आती है, तो फूल रहे फूल कर यानी जो फूल हैं वो उपवन यानी बाग में खिल कर या क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। फूल रहे हैं यानी प्रसन्न हो रहे हैं, बाग में जो फूल हैं वो खिलकर। तो यहाँ पर फूल शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, खुश होना। दूसरा फूल कर का अर्थ है खिलना, या फूल जो है यहाँ पर एक फ्लावर से लिया गया है। अब मैं दूसरा उदाहरण लेती हूँ कि कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराए लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ पर कहे कवि बेनी, बेनी का मतलब ये कवि हैं, बेनी कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। कहे कवि बेनी क्या कह रहे हैं कि बेनी व्याल की चुराए लेनी। अब यहाँ पर बेनी का अर्थ है चोटी से, जो नायिका की चोटी है उसका जो ब्याल व्यान यानी सांप से उसकी तुलना की गई है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। और रति शब्द के भी यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। रति 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 का मतलब क्या है, थोड़ी थोड़ी या जरा जरा सी, थोड़ी थोड़ी जो शोभा है। रति के शरीर की, रति कौन है यहाँ पर, दूसरा अर्थ रति का निकल रहा है कामदेव की पत्नी। तो यहाँ पर रति रति का मतलब थोड़ी थोड़ा, और दूसरा रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी। अब यहाँ पर बेनी शब्द के भी दो अर्थ हैं, यहाँ कवि बेनी है और दूसरा बेनी चोटी के लिए आया है। तीसरा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। काली घटा का घमंड घटा। अब काली जो घटाएं आकाश में आई हुई हैं उनका जो घमंड है वो क्या हो गया, घट गया। घटना मतलब खत्म हो गया। अब यहाँ पर घटा शब्द के भी दो अर्थ निकल रहे हैं, शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग हो गए। काली जो घटाएं हैं आकाश में घिर कर आई हैं ये वो घटा है, और दूसरा है घमंड घटा यानी घमंड जो है वो खत्म हो जाना, टूट जाना। नभ मंडल तारक वृंद खिले यानी आकाश में जब तारों के जो समूह है वो खिल उठे हैं। तो ये था यमक अलंकार जिसमें शब्द दो बार आता है लेकिन उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है, जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यमक में क्या था, एक ही शब्द बार बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन श्लेष में क्या है, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है कि मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब यहाँ पर मंगन का मतलब क्या है, मांगने वाला। तो मांगने वाले को देखकर, पट का अर्थ दो हैं, एक पट का अर्थ है दरवाजा और दूसरा पट कहते हैं वस्त्रों को। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति है वो किसी मांगने वाले को देखकर उसको बार बार क्या दे देता है, पट यानी वस्त्र दे देता है, या मांगने वाले को देखकर बार बार जो है वो पट देत मतलब किवाड़ बंद कर लेना। तो पट शब्द के यहाँ पर दो अर्थ निकले, वस्त्र और किवाड़। अब यहाँ पर श्लेष अलंकार के भी दो भेद माने गए हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष क्या है, जिसके टुकड़े किए बिना ही उसके कई अर्थ निकलते हैं वहां अभंग श्लेष होता है। मतलब किसी शब्द के टुकड़े किए बिना ही उस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, यानी एक से ज्यादा अर्थ जहां पर निकलते हैं वो अभंग। अभंग यानी अ प्लस भंग,
जो बिना टुकड़े किए हुए, तो उसके जो अर्थ निकलते हैं वहां अभंग श्लेष होता है। जैसे रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करो, बड़े अंधेरो होए। अब यहाँ पर जैसे यह जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोई। अब यहाँ पर बारे का अर्थ, यहाँ पर बारे के भी दो अर्थ हैं। बारे का अर्थ यहाँ पर है एक तो बचपन और दूसरा है जलाने पर। बारे उजियारे करो, बड़े अंधेरे होए। अब यहाँ पर बड़े का अर्थ भी दो अर्थ हैं। बड़े का एक अर्थ है बड़ा होने पर और दूसरा अर्थ है बुझ जाने पर। अर्थात जैसे जो दीपक की जैसी गति होती है, वैसे ही जो कुल का कपूत होता है उसकी भी गति वैसी ही होती है। बारे उजियारे करो, बारे का मतलब होता है बचपन में। जब वो बचपन में पैदा होता है, कपूत जो है वो पैदा होता है, उस समय तो पता नहीं होता ही कैसा निकलेगा, लेकिन जब पैदा होता है तो घर में खुशियां आ जाती हैं, अर्थात खुशियों की रोशनी छा जाती है। और बड़े अंधेरे होए, और बड़ा होने पर वो पूरे घर को क्या कर देता है, अंधेरे में डुबो देता है, अर्थात अपने कुकर्मों से सब पूरे घर को कलंकित कर देता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर बारे का अर्थ क्या है, जलाना। जैसे दीपक को जलाया जाता है, जो गति दीप की, दीपक को जैसे जब जलाते हैं तो जलाते समय तो वो चारों तरफ क्या करता है, उजियाला करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है आगे, तो वैसे वैसे क्या हो जाता है, उसका प्रकाश धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है और वो घर में चारों ओर अंधेरा कर देता है। तो वही जो गति है वो क्या है, कुल के कपूत की भी वही गति मानी गई है। अब मैं दूसरा उदाहरण लेती हूँ कि चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी और चोर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी सुबरन शब्द जो है, सुबरन के भी तीन अर्थ निकल रहे हैं। अच्छे शब्द, अच्छा रूप रंग, और अगला है सोना। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जैसे धरत चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी और चोर। यानी जो सोना है, सुवर्ण का अर्थ है, यहाँ पर पहला हम लेते हैं अच्छे शब्द से। अब यहाँ पर एक कवि की बात करते हैं, तो कवि जो है वो क्या करता है, अच्छे शब्दों को ढूंढता है। तो कवि जो है वो अच्छे शब्दों को ढूंढता है। उसी तरह से जो व्याभिचारी व्यक्ति होता है वो अच्छे रूप रंग की तलाश में रहता है। और जो चोर होता है, तीसरा अर्थ क्या है सुवर्ण का, स्वर्ण यानी सोना। तो चोर जो है वो किसकी तलाश में रहता है, सोने की तलाश में रहता है। तो यहाँ पर अब सुवर्ण शब्द के जो है वो तीन अर्थ निकल रहे हैं। तो तीनों अर्थ जो हैं कवि, व्याभिचारी और चोर से जुड़े हुए हैं। तो एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यानी एक शब्द को तोड़े बिना उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, तो वहां अभंग श्लेष अलंकार है। अब दूसरी बात करते हैं सभंग श्लेष की। सभंग श्लेष क्या है, जहां एक शब्द के टुकड़े कर देने पर कई अर्थ निकलते हैं, तो वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है। अभंग में क्या है, शब्द के टुकड़े नहीं होते, लेकिन सभंग, स प्लस भंग, जो भंग किया जाता है, टुकड़े किए जाते हैं, वो सभंग होता है। अब जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ कि चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। अब यहाँ पर देखो, वृष भानुजा और हलधर दो अर्थ जो हैं, दो शब्द हैं, इन दोनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। यहाँ शब्द के टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर देने पर शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे वृष भानुजा है, तो वृष भानुजा जो है वृषभ प्लस अनुजा शब्द से मिलकर बना है। वृषभ कहते हैं बैल को और अनुजा कहते हैं बहन को। तो बैल की बहन कौन हुई, गाय हुई। तो दूसरा क्या है, वृष भानुजा, यानी वृष भानु प्लस जा,
जा कहते हैं पुत्री को, तो वृषभानु की जो पुत्री है वो है राधा। तो यहाँ पर वृषभानुजा के दो टुकड़े कर देने पर दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक का अर्थ निकल रहा है गाय और दूसरे का अर्थ है राधा। अब यहाँ पर हलधर शब्द जो है, हलधर भी के भी दो अर्थ निकल रहे हैं। हलधर यानी हल को धारण करने वाले। हल को कौन धारण करता है? बैल। और हलधर हल को धारण करने वाले यानी बलराम को भी हलधर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी हल को धारण किया है। तो हलधर के वीर यानी हलधर के वीर यानी बलराम के जो भाई हैं, वीर यानी भाई, वो कौन है? कृष्ण। तो कोई भी इनमें से कम नहीं है। अगर एक तरफ वो बैल की बहन है, गाय है, तो दूसरी तरफ वो क्या है? यानी बलराम के भी भाई हैं। तो एक तरफ राधा है और एक तरफ कृष्ण है, और एक तरफ गाय है तो एक तरफ बैल है। तो यहाँ पर टुकड़े कर देने से एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। अब अगला आता है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति जो अलंकार है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनः प्लस उक्ति, अर्थात वह उक्ति जो बार बार प्रकट हो। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एक से अधिक बार शब्दों का प्रयोग होता है किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी एक शब्द जो है वो बार बार आता है लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर है मीठा मीठा रस टपकता। तो यहाँ मीठा मीठा शब्द क्या है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। मीठा मीठा रस टपकता। दूसरा है उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंत कहते हैं डालियों को, एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ते हुए। तो उड़ उड़ शब्द यानी रिपीट हुआ है लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू। यहाँ परशुराम जी का जो गुस्सा है वो दिखाने पर, देखने पर प्रतीत हो रहा है कि पुनि पुनि मोही दिखाव, या पुनि पुनि यानी बार बार मुझे जो है वो कुठारू दिखा रहे हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर। अब यहाँ पर रंग रंग क्या है? बार बार रिपीट हुआ है लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब शब्द रिपीट होता है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। खड़ खड़ कर ताल बजा। अब यहाँ पर खड़ खड़ शब्द दो बार आया है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये था हमारा पुनरुक्ति अलंकार। अगले एपिसोड में मैं आपको, अगली वीडियो में मैं बाकी अलंकारों के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।